नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, ठीक है। आगामी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। संभावना सर आपको क्या पता? देखो, आपके जो एग्जाम गए हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम हो चुके हैं, अभी हाल ही में सीईटी का एग्जाम हुआ है अभी, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन पुट अप नहीं हुआ है, तो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सर जनजातीय आंदोलन। तो विशेषकर आपके जनजातीय आंदोलन में अगर मैं बात करता हूँ, पहले शब्द आता है सर जनजातीय। तो जनजातीय, इस जनजातीय यानी कि कौन कौन से लोगों को यहाँ पर रखा गया है। अगर हम जो लोग पहाड़ों में रहते थे, जो लोग वनों में रहते थे, जो लोग जंगलों में रहते थे, उनका जीवन यापन पहाड़ों में होता था, ठीक है, जंगलों में होता था, वो आदिवासी जनजातियां हैं, ठीक है। आदिवासी जनजातियां कौन कौन सी हैं? अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी मीना जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है? मीना है, फर्स्ट नंबर पर आती है, ठीक है। और अगर सेकंड की बात करें तो भील जनजाति जो है ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। और हम जनजातीय आंदोलन में विशेषकर भील जनजातीय आंदोलन की ही बात करेंगे। दो बड़े आंदोलन निकल कर आते हैं। मैं भी आपको इसमें इसके बारे में जितने भी दो बड़े आंदोलन है अभी आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा, पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि सर किस प्रकार से यहाँ से जो भगत आंदोलन है एक आपका, और दूसरा आंदोलन आपका एक ही आंदोलन है, ठीक है। तो बारी बारी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे तीसरे नंबर पर आपकी जो जनजाति आती है वो आती है आपकी गरासिया। गरासिया जनजाति, ठीक है, गरासिया जनजाति। तो यहाँ पर देखो, आपने जनजाति जो शब्द सुना है, अगर हम जो आपका भारत आजाद होने के बाद में यहाँ पर रखा गया है, हमारे संविधान को रखा गया है एसटी, यानी कि जो है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत इन लोगों को रखा गया है, ठीक है, जिनका पूरा जीवन ही मानव के ऊपर डिपेंड होता था। अपनी जीवन यापन किसके, यानी कि कह सकते हैं इसके समाज के मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। अरे सीधी सी बात है, देखो आज के टाइम अगर इस प्रकार समझो कि साधु है, हालांकि साधु समाज में था पहले, लेकिन वो साधु अपने जो है घर के पिंड दान करके वो साधु बनता है, फिर उसको समाज की मुख्य धारा से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अपने मोक्ष की तरफ चल जाते हैं। इसी प्रकार ये भील जनजातियां हुआ करती है, फिर मीणा जनजाति है, फिर गरासी जनजाति है। अगर राजस्थान में अगर बात करें हम, तो राजस्थान में 12 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी जनजातियां है वो आपकी मीणा जनजाति है। उसके बाद में आपकी जो राजस्थान में प्राचीनतम जनजाति की अगर बात करें तो भील है, और थर्ड नंबर पर है गरासिया। विशेषकर तीन बड़ी जनजातियां है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है, ठीक है। और आगे बात करेंगे सर भील जनजाति के कौन कौन से आंदोलन है, ठीक है। यहाँ पर भील जनजाति के कौन कौन से आंदोलन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर भील जनजाति कौन कौन से आंदोलन करती है भाई, और आंदोलन करने वाला कौन है, कहां से ये आंदोलन शुरू होता है, कौन कौन से क्षेत्र से आंदोलन शुरू होता है, और मुख्य कारण क्या है, ठीक है। क्योंकि आंदोलन करने से पहले उसका कारण होता है, कारण जानना है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका भी कारण था ना, तभी तो किसान आंदोलन, किसान अपनी सड़क पर आए हैं, ठीक है, खेत बाहर छोड़कर सड़क पर उतरे हैं, किसी न किसी के विरोध उतरे हैं ना। इसी प्रकार से अगर भील जनजाति की बात करें, भील जनजाति की बात करें, ठीक है, भील जनजाति की बात करें, तो पहली बात जो है, ये भील जनजाति जो आंदोलन है ये कौन कौन क्षेत्र के, यानी जो जनजातियां है विशेषकर से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो बात करते हैं आपकी इसमें, चाहे आपकी मीणा हो, चाहे आपकी गरासिया हो, चाहे आपकी भील जनजाति हो, ठीक है। तो एक आपका आता है राजस्थान में, बात करें तो राजस्थान में आपका मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ है, और वागड़ वाले कुछ क्षेत्र है, वागड़ वाले जैसे क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा हो चुका है, ठीक है। और एक आप इसमें ऐड करो सिरोही, एक ऐड करो सिरोही, ठीक है। उसके बाद में ये तो आपके हो गए राजस्थान के। इसके अलावा भी आंदोलन चला था, तो इसके अलावा कहां पर आंदोलन चला था, जहां पर जनजातियां पाई जाती है वहां पर आंदोलन होगा, सीधी सी बात है। तो एमपी में एक जगह पड़ती है आपकी मालवा, आपने सुना होगा मालवा का नाम, ठीक है, मालवा, यहाँ भी आंदोलन हुआ था, यहाँ भी जो आदिवासी जनजातियां निवास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात में कुछ आपकी रियासत है, गुजरात में कौन कौन सी रियासत आपकी, तो ये रियासतें हैं, तो तीन रियासतें हैं, कहां पर है, एक तो ईडर है, ईडर, ठीक है, एक आपकी है सूंठ, एक आपकी है कौन सी सूंठ है, और दूसरी सबसे तीसरी जो रियासत है जहां पर ये आंदोलन चला है वो है आपकी विजयनगर। कौन सी है? विजयनगर, विजयनगर।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत भील जनजातियों ने अपना आंदोलन किया था, ठीक है। विशेषकर अगर बात करें हम राजस्थान में, तो राजस्थान में भील जनजातियों ने शुरुआत कहाँ से हुई है, तो मेवाड़ मेवाड़ और वागड़ वाले क्षेत्र से क्या होता है, आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। और कौन कौन से दो आंदोलन थे इनके, पहले बात हम कारण की बात करेंगे। सर कारण क्या क्या थे, कारण क्या क्या थे। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, हर चीज का कोई ना कोई पहलू होता है जब भी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। तो आखिरकार क्या कारण हो सकता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा भील और मेवाड़ तो अच्छा खासा संबंध है। आपने ये भी सुना होगा कि जो महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी यानी कि जब मेवाड़ और यहाँ पर मुस्लिम आपसी संघर्ष चल रहा था, ठीक है। जब आपने सुना होगा कि जो पुंजा भील है वो महाराणा प्रताप की तरफ से कंधे मिलाकर उस युद्ध में अपना बलिदान करते हैं, अपने आप को नौछावर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेवाड़ और भील का संबंध देखें तो आपस में काफी अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि समय के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाई, समय के अनुसार अपने आप को ढाल कैसे नहीं पाई वो मैं आपको कारण बताऊंगा। क्या है कि देखो भील जनजाति जितनी भी आपकी आदिवासी जनजातियां हैं ये पहाड़ों में रहती है, और वहां पर जितनी भी इंपोर्टेंट ऐसी लकड़ियां हो, चाहे आपके फल हो, चाहे आपके कुछ भी एनिमल पहाड़ों में जो भी होते हैं, जमीन खेती भी करते हैं, इनकी आजीविका पूरी की पूरी वनों के ऊपर डिपेंड रहती है। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण हुआ जो इन भील आदिवासियों को आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि कारण होता है हर चीज का। तो कारण क्या है, देखो क्या है कि शुरू में जब यहाँ पर शुरू में क्या आती है, शुरू में राजपूत शक्तियां आती है, राजपूत शक्तियां आती है। आपने सुना होगा गुहिल, गुहिल सुना होगा, गुहिल राजवंश, ठीक है। गुहिल राजवंश आपने सुना होगा। तो राजपूत शक्ति आती है, और आपकी दिल्ली में तब केंद्र में किस शक्ति का राज था, दिल्ली में आपकी मुगल शक्ति का राज था, ठीक है। तो मुगल शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती आई है, राजपूत शक्तियां भी कमजोर हो चुकी थी। फिर वहां से आपके महाराष्ट्र साइड के कौन आते हैं, मराठा आते हैं, और मराठा से बचने के लिए यहाँ पर जो उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, उन राजा का नाम है भीम सिंह। उन राजा का नाम क्या है भाई, भीम सिंह है। तो भीम सिंह ने क्या किया, भीम सिंह ने क्या किया कि देखो पहले ही इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ झेला हुआ है। मेवाड़ एक ऐसी जगह है पहले ही बहुत ज्यादा यहाँ पर हमले हुए हैं, भारी हमले हुए हैं, ठीक है। तो पहले बहुत कुछ झेल चुके थे। अब भीम सिंह को लगा कि अब अपने पास की बात है नहीं, तो अंग्रेजों से संधि की जाए, अंग्रेजों से संधि की जाए। तो यहाँ पर मेवाड़ ने संधि की है। तो उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे, उस समय मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह। तो भीम सिंह ने संधि की अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से संधि की है, किसने संधि की है भाई, भीम सिंह ने की है। और 1818 की बात है, कब की बात है, 1818 की बात है। संधि की है, संधि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था उस समय, आता है आपकी कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, टोड, ठीक है। तो इनके साथ में संधि किया। अच्छा, संधि में भी कुछ फैक्ट होते हैं, संधि में कुछ शर्तें होती है। शर्तें क्या होती है, संधि में ये शर्त होती है, अब राजा को अपनी सेना, देखो संधि होती है, अंग्रेज अधिकारी दावा करेंगे किसको, महाराजा को कहेंगे, उसमें महाराजा भीम सिंह थे। तो अब ये जो अंग्रेज अधिकारी है कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अब अपनी सेना को आप क्या कर दो, सेना रखनी बंद कर दो, क्योंकि अब आपकी रक्षा कौन करेंगे, साक्षात हम करेंगे भाई। कर्नल जो अंग्रेज है, अब अंग्रेज कौन किसकी रक्षा करेंगे, मेवाड़ की रक्षा करेंगे। सारा सारा जिम्मा किसके ऊपर आ चुका है, अंग्रेज अधिकारी के ऊपर आ चुका है। बस आप खाली हमें टैक्स देते रहना, ठीक है। आप हमें टैक्स देना, हम आपकी रक्षा करेंगे, जो भी भारी आक्रमण होता है उसकी आपसे रक्षा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए संधि की है ना। जब यहाँ पर देखो क्या होता है, जब यहाँ पर भारी आक्रमण होता है, जब मेवाड़ पर भारी आक्रमण होता है, भारी आक्रमण यानी कि मराठा आक्रमण करते हैं, लूटते हैं, धनपाट लूटते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड के साथ में संधि की है। और संधि करने के बाद में क्या होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी उसी रियासत में रहता है, ये नियम है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड को क्या, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, आपके कर्नल जेम्स टोड। इसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब ये गांव में जाता था तो घोड़े पर जाता था, ठीक है। तो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो कहते हैं घोड़े वाले बाबा आगे, घोड़े वाले बाबा आगे। तो इसी प्रकार से इनके उपनाम पड़ जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के जनक भी, इतिहास के जनक भी इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको इससे पहले की जो घटना घटित हो चुकी है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर संधि हो चुकी है, तो संधि होने के बाद में क्या करेंगे भाई, अब सारा का सारा जो एरिया आता है, मेवाड़ और बागड़ वाला एरिया आता है, वो किसके अंदर आ चुका है, अब वो आ चुका है कर्नल जेम्स टोड के अंदर आ चुका है, ठीक है। और तो कर्नल जेम्स टोड के अंदर आ चुका है, अब कर्नल जेम्स टोड वहां की देखभाली करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इसने सामाजिक सुधार किए कुछ, सामाजिक सुधार किए कुछ,
कौन कौन से सुधार किए जिसके कारण से भील जनजाति जो है वो नाखुश थी, सरकार के खिलाफ थी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्या सामाजिक सुधार की, क्या आर्थिक सुधार किए इन्होंने, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जो है, यानी कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड है। सीधे से क्वेश्चन आ जाता है आपके बीएसटी, आपकी ड्यूटी के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर संधि हो चुके हैं, संधि होने के बाद में सारा जितना भी काम कागजात है ये कर्नल जेम्स टोड के अंतर्गत आ गया। यानी कि जिस क्षेत्र में भील रह रहे थे, मेवाड़ वागड़ वाले सिरोही क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में, तो वो सारा का सारा जो अंडर है वो किसके अंडर आ चुका है, कर्नल जेम्स टोड के अंडर आ चुका है। तो सामाजिक कुछ जो है वो चेंजेस करेगा, सीधी सी बात है। कोई नया, अगर आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके क्या है प्रधानमंत्री है, फिर अगर नेक्स्ट टाइम कोई प्रधानमंत्री आता है तो कुछ ना कुछ चेंज करेगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या चेंज किया, कारण पहला आता है, कारण पहला ये आता है कि मेवाड़ में देखो, भीलों और मेवाड़ का जो आपसी संबंध है बहुत ही अच्छा संबंध है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि वो महान आत्मा पुंजा भेल जी मेवाड़ के साथ में जो कंधे से कंधे मिलाकर उसे हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था और अपने आप को बलिदान दिया था, न्योछावर किया था अपने आप को। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मेवाड़ यहाँ पर जो भील राजवंश है, तो उसके जो, अगर आपने राज चिन्ह देखा होगा, चिन्ह देखा होगा, तो उस चिन्ह में भी एक तरफ राजपूत सैनिक की फोटो, यानी कि एक तरफ राणा राजपूत सैनिक की फोटो है और दूसरी तरफ दोस्तों कौन है, उसे पुंजा भील की फोटो है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो सम्मान है, इस प्रकार की जो इतने अपने राज चिन्ह में तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो आपसी मतभेद तो है ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा क्या चेंजेस किया जिसके कारण भील आक्रोश में आ गई और उन्हें ये आंदोलन करने वाला जो कदम है उठाया पड़ा। ठीक है, तो पहला चेंजेस आती है जब यहाँ पर संधि हुई, मैंने आपको बताया कि 1818 में संधि होती है, उसमें भीम सिंह राजा थे। तो पहली बात ये है, जब संधि होती है तो कर्नल जेम्स टोड अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि अब आप सेना रखनी बंद कर दीजिए, क्योंकि मेवाड़ी की सेना में भील सैनिक भी थे। अरे मेवाड़ की सेना में भील सैनिक भी थे, तो भील सैनिक हो गए बेरोजगार। यानी कि सीधी सी बात है, पहला कारण आता है कि यहाँ पर भील सैनिक जो थे वो बेरोजगार हो चुके थे। ठीक है, भील सैनिक बेरोजगार हो चुके थे क्योंकि उनके पास में कोई रोजगार था नहीं, उनकी आजीविका पूरी की पूरी वनों के ऊपर डिपेंड रहती थी। और इन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, सेकंड कारण क्या था कि भीलों में एक मुखिया होता है, भीलों में क्या होता है, एक मुखिया होता है जिसके हम कहते हैं गमेती। मुखिया क्या कहते हैं हम, गमेती, जो भीलों का मुखिया था। और गमेती क्या क्या करता था उस समय, दो टैक्स लिया करता था। टैक्स कौन कौन से, प्रथम टैक्स आपका आता है बोलाई कर, ये मार्कर थोड़ा ऐसा ही है, बोलाई कर। और सेकंड जो टैक्स है वो रखवाली कर है, यानी कि चौकीदारी कर। ठीक है, घरों की रखवाली करते थे तो टैक्स दिया करते थे। बुलाई कर आज की भाषा में मैं आपको बताऊं तो सीधी सीधी भाषा में अगर बताऊं आपको, तो जो चलते फिर आपके जो टोल टैक्स है, तो उसी प्रकार के जो है यहाँ पर जो पहाड़ी इलाकों में रास्ते पे जाने वाले जो अंग्रेज अधिकारी है, फिर कोई भी है, वहां पर उसे टैक्स लिया करते थे, तो वो टैक्स बंद कर दिया, ये टैक्स बंद कर दिया। सेकंड कारण ये है। फिर यहाँ पर जो भीलों ने सोचा कि यार ये तो काम खराब हो रहा है हमारे साथ, तो नाइंसाफी हो रही है। तो सीधी सी बात है, अगर भीलों का मुखिया गमेती दो टैक्स लिया करता है, उन टैक्स को यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों ने बंद कर दिया है, तो भीलों में आक्रोश तो आएगा ही ना। अगर आक्रोश तो आएगा ही भाई, तो भीलों ने क्या किया, भीलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। क्या कर दिया भाई, विद्रोह शुरू किया। तो विद्रोह दबाने के लिए एक यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया कि सहायक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की। क्या किया यहाँ पर, सहायक पॉलिटिकल एजेंट की क्या की यहाँ पर नियुक्ति की, सहायक पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि आपसे सारा जो काम धाम है अब तुम संभालोगे यहाँ पर, कि भीलों को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर सहायक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की है, कि अब तुम भीलों को यहाँ पर नियुक्ति क्या करोगे, नियंत्रण करोगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी भील नहीं माने हैं। ठीक है, भीलों का आंदोलन लगातार चालू था, लेकिन फिर एक बात आती है 1841 में मेवाड़ भील कोर की यहाँ पर स्थापना करती है, क्योंकि यहाँ पर जो भीलों का आक्रोश था वो दुगना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो मेवाड़ भील को मेवाड़ बटालियन की यहाँ पर जो क्या थी शुरुआत की है। ठीक है, स्थापना की है।
1841 में। अब यहाँ पर सेकंड कारण और क्या आता है, सेकंड कारण और क्या आता है, एक पौधा हुआ करता था महुआ का पौधा, एक महुआ का पौधा होता था और इससे क्या करते थे भील, इससे अपनी शराब बनाते थे, इससे क्या करते थे भील, शराब बनाते थे। एक महुआ का पौधा होता था उससे शराब बनाते थे, तो अंग्रेज अधिकारी ने ये भी बंद कर दिया। फिर और क्या कारण आते हैं, और भी बहुत सारे कारण आते हैं। बेगार, बेगार क्या होता है, बेगार वो है कि जो भी यहाँ पर जो भील है, जो आदिवासी जनजाति है, तो इनसे यहाँ पर काम किया जाता था, यानी इनसे यहाँ पर काम करवाया जाता था, और उन काम करवाने के लिए यहाँ पर रुपये नहीं दिए जाते थे, ठीक है, तो बेगार लाद दी गई इनके ऊपर। और कारण क्या आते हैं, यहाँ पर ये खेती क्या करते थे, जमीन खेती, पहाड़ों पे रहते थे, जमीन खेती क्या करते थे, ठीक है, तो ये खेती बंद करवा दी और यहाँ पर इनका टैक्स बढ़वा दिया है। और छठा कारण क्या आता है यहाँ पर, छठा कारण ये आता है कि वनों का जितना भी अधिकार था, वनों का जितना भी इनका अधिकार था, क्योंकि इनकी आजीविका वनों के ऊपर डिपेंड रहती थी, ठीक है, जो वन से यहाँ पर उत्पाद होता था उनसे अपने जीवन यापन किया करते थे, तो सारे सारे अधिकार अपने क्या कर दिए, बंद कर दिए, यानी कि वनों से भीलों का अधिकार क्या, वन जंगलों के ऊपर रहता था, तो सारे सारे अधिकार क्या कर दिए भाई, रद्द कर दिए और उनके ऊपर टैक्स पे लगा दिए, ठीक है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण है। कारण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मेट में आते हैं चार कथन निष्कर्ष वाले, तो उसमें आपको चार ऑप्शन देगा और चार ऑप्शन में से आपके पूछेगा कि इस प्रकार से अगर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा सही सही तरीके से पूछेगा, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें आपको कुछ नेगेटिव फैक्ट इसके बारे में पूछेगा जो इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये कारण थे, ठीक है, ये आपके कारण थे, ये कारण आपके 8-9 कारण है, तो इन कारणों को आप याद कर लेना। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कारण क्या क्या थे। तो कारण ये थे आपके, तो भील संधि हो चुकी है आपकी 1818 में संधि हो चुकी है, उसके बाद में जो कर्नल जैनस्टोड है सारा कारोबार कर्नल जैनस्टोड संभालेगा। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो भीलों का मुखिया हुआ करता था गमेटी, तो गमेटी की दो टैक्स लिया करता था, बोलाई कर और आपकी रखवाली कर, इन दोनों टैक्स को यहाँ पर बंद किया गया। फिर उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर जो संधि हुई थी मेवाड़ के साथ में, तो भील जो सैनिक थे वो मेवाड़ी सेना में थे, तो भील सैनिक क्या हुए, भील सैनिक अब बेरोजगार हो चुके हैं, वनों का अधिकार सारा खत्म कर दिया है, ठीक है, और बेगार लाद दी गई है। और ये साहूकार के चंगुल में फंसे थे, क्योंकि नकदी में होते उस समय खेती हुआ करते थे, टैक्स बढ़ा करते थे, साहूकार के पास जाया करते थे, तो साहूकार के पास फंसने पर फिर एक सीधी सी बात है, आप किसी के पास में रुपए लेके आते हो, फिर वो रुपए बढ़ ही जाते हैं, फंस जाते हो आप, उससे बाहर निकलना नामुमकिन है, ठीक है। ये मोटे मोटे कारण है, कारण आप ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करेंगे हम मेन चीज के बारे में, आंदोलन के बारे में, विशेषकर आपके दो आंदोलन है, और आज हम पढ़ने वाले आपके भीलों के आंदोलन के जो दो आंदोलन कौन कौन से, तो भगत आंदोलन है, एक आपकी एक ही आंदोलन है। भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की है, भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपके गोविंद गिरी कह दो या आप गोविंद गुरु कह दो, एक ही बात है, एग्जाम में कुछ भी आए आपको गोविंद गिरी आए तो गोविंद गिरी सही करना है, या गोविंद गुरु आए गोविंद गुरु सही करना है, ठीक है। तो ये भीलों के दो आंदोलन है, पहला आंदोलन है भगत आंदोलन, एक